हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग क्या होती है इन दी जावा में, ये सारी की सारी चीज हम स्क्रैप से जान रहे होंगे। सो क्या आप रेडी हो? आई नो पिछले 3-4 दिनों में हमारे साथ है, हमारी जो इस जर्नी में डाटा दैट इज कॉल्ड जो हमने शपथ ली है दैट इज कॉल्ड 30 डे हम इस जावा को कंप्लीट करा देंगे। इसमें थोड़ा सा गैप हो जाएगा और जो मुझे लोग समझते होंगे देन डेफिनेटली वो इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा थोड़ा सा स्टूडियो में वो कहते हैं ना, कुछ जब सही राह पर चलते हैं तो कुछ ना कुछ सरकमस्टांसेस आते हैं। दैन डेफिनेटली वही था वो। सो हमने उसको फेस बाय फेस कर लिया है। अब आपके पास रेगुलर वीडियो आती रहेंगी और ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2-2 वीडियो है। सो ये काम की बातें नहीं है, वो करते हैं जो हमको कराना चाहते हैं। भैया कहाँ कराना चाहते हो? आज की वीडियो में क्या होगा दैट इज फाइल हैंडलिंग, जो कि आपने देख लिया। और फाइल हैंडलिंग में हम क्या समझ के गए वो सबसे पहली बात है। जब भी हम जावा की बात करते हैं, जावा जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी तरह से बात है, हमने ये समझ ली। अब बात करते हैं क्या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को में ये फाइल हैंडलिंग क्या है। फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट क्या होता है? देखो फाइल हैंडलिंग क्या होती है, बताओ समझाओ। देखो क्लियर कट समझना। सपोज अगर आपकी वो है मतलब वो, अरे भैया मतलब समझेगा भैया, मतलब मजा ही आ गया। अरे समझो, ऐसे मजा नहीं लेते, ठीक है। फाइल हैंडलिंग मतलब आपकी वो, अब आपको कुछ लिख कर भेजना है या कुछ उधर से आना है, इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको डाटा देना है, डाटा लेना, ठीक है। ऑलरेडी समझ रहे हो? नहीं भैया मतलब समझ नहीं आया। अरे यहाँ आओ ना, यहाँ आओ। फाइल हैंडलिंग मतलब क्या है? जस्ट लाइक आ, मैं कह सकता हूँ अरे भाई ये इतना मोटा क्यों हो रहा है, छोटा कर लेते हैं। अरे क्यों, अब तो यार हाथ तपाई पे आ जाते हैं बहुत जल्दी। करो करो, छोटा करो। अरे कर रहे हैं भाई, रुक जाओ, करो करो, अरे करो ना, अरे बस बस हो गया आज का भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। और देन डेफिनेटली इस पे रबर, सो ये रबर, ठीक है। सो फाइल हैंडलिंग इज जस्ट लाइक अ डाटा को रीड करना, डाटा को रीड या फिर आपको राइट करना या उसके ऊपर कुछ और लिखना या ऐड ऑन करना। ऐड ऑन डाटा होता है ना कभी, मतलब कैसे? सपोज करो, अरे भैया कितना सपोज कराओगे? आपकी ये वो है भैया, ये वो कौन है? अरे ये वो है, ठीक है। अब अगर जो तू ही है तो समझ जाना एक्स ले लेते हैं। एक्स, ये एक्स इज जस्ट लाइक का एग्जाम्पल है मेरे लिए। आपके लिए एक्स वो है जो आपका काट के जा चुकी है या जा चुका है। हमारे भैया आपने ये लिखा, ये भैया ये क्या है? इट्स जस्ट लाइक वो ही बोलते नहीं है दैट इज कार्ड। ओ मतलब भैया प्रेम पत्र, और वहां मजा ही आ जाएगा। अरे चलो आगे चलते हैं, चलो ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट। अब आपने क्या करा, बला 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 बला, इसमें कुछ लिखना था, राइट। इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, राइट। आपने लिख दिया योर फेथफुली। हम तो एप्लीकेशन में ऐसे ही लिखते थे, आप क्या लिखते हो देन डेफिनेटली वो बताना। से योर छोटू। अब छोटू एक प्यारा कैरेक्टर है, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा ये कौन है। इट जस्ट लाइक अ कंप्लीटली सस्पेंस नहीं, सस्पेंस होता है, सॉरी भाई, कोई नहीं, बात कर लेते हैं। सो छोटू लिख देते हैं। अब क्या हुआ कुछ दिन बाद, ठीक है, आपने ये ब्ला ब्ला लिखा। सो इज जस्ट लाइक ऑल दैट। किस तरह से आपने उससे इन्फॉर्मेशन डाली, किस तरह की इन्फॉर्मेशन डाली और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने उससे ली। अगर आप वो भेज रहे हो देन डेफिनेटली आप उसमें डाल रहे हो और ले रहे हो तो देन डेफिनेटली आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। हाँ भैया बहुत मतलब समझ में ही आ गया यार, भैया आपने उसका ही एग्जांपल दे दिया। चलो आगे चलते हैं। सो फाइल रीडिंग इज जस्ट लाइक अबाउट आपका कंप्लीटली फाइल रीडिंग, किस तरह से आप इसमें डाटा डाल सकते हो, पढ़ सकते हो, ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, राइट। सो आगे चल के हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट। और जो आप फाइल हैंडलिंग में जब भी जो चीज होती है वो दो तरह के स्ट्रीम होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम एंड सेकंड इज आउटपुट स्ट्रीम। अब आउटपुट इनपुट क्या होती है भैया ये समझाओ, ये तो मतलब मुझे ही आ जाएगा। देखो इनपुट स्ट्रीम मतलब कि डाटा को डाल रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इनपुट भाई इससे इनपुट क्या मिलने वाला है, राइट, वो मिलने वाला है, ठीक है। हाँ मतलब भैया इनपुट, अरे क्यों इतना पर्सनल हो जाते हो? चलो फिर बात करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट किस तरह से काम करता है? दैट इज कॉल्ड नो अबाउट, हम डाटा को ले रहे हैं, आपको पास पत्र आ चुका है, अब आपने पढ़ लिया, अब डाटा को ले रहे हो, राइट। समझ में आता है? हाँ बहुत बेहतरीन। और फिर हम बात करेंगे फाइल क्लास की, किस तरह से हम एक क्लास में फाइल बनाते हैं। आप कंप्लीटली ऐसे समझो, आप मार्केट गए भैया काहे भेजते हो बार बार मार्केट, वहां जाए बिना कुछ काम भी तो नहीं चलता ना, ठीक है। फाइल हैंडलिंग की बात समझेंगे, क्लास की बात समझेंगे। सो जावा इज जस्ट लाइक हमें पहली भी बात बता चुके हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो हम एक पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ता है। अगर दैट इज कार्ड, ये यहाँ पर आपको दिख रहा हो दैट इज कार्ड यूसेज, ये java.i. इनपुट आउटपुट डॉट पैकेज इज जस्ट लाइक वो रीड हो सकता है, वो आपका राइट हो सकता है, वो बफर राइटर हो सकता है। अब बफर राइटर बफर रीड क्या होता है? दैट इज कार्ड नेक्स्ट
टॉपिक्स होने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स मतलब इसी वीडियो के, ठीक है। हाँ, बहुत बेहतरीन, मजा ही आ रहा है मतलब। अरे छोटू देखो ना, फाइल क्लासेस पे आ चुके हैं हम, जो भी करने वाले हैं। फिर एग्जिस्ट मैटर देखेंगे। एग्जिस्ट मतलब कि क्या, कि आपके पास आपके फोन में एक डाटा आया, ठीक है, वो सो कोड एंजल प्रिया के नाम से आ गया, ठीक है भैया, मतलब उसकी ही बात हो रही है, या फिर प्रिया प्रेम के नाम से आ गया, जस्ट लाइक दैट। मेल का नेम और फीमेल का नेम हमने कुछ भी ले लिया यार, तू बुरा मत मानना, ठीक है, समझ जाए, जस्ट लाइक कंप्लीटली अंडरस्टैंड टू यू। ये तेरे दिमाग तक, मन मस्तिष्क तक बात पहुंचाने वाला तर्क थी, ठीक है। आपके फोन में आ गया, अब आप क्या करोगे, मैसेज के जाओगे और जहां पर सर्च लिखा होगा वहां पर डालोगे PRIY, राइट, या फिर डालोगे आप PRAM, राइट, ये मेल का नाम है, राइट, बंदे का नाम है, राइट, डालोगे तो जस्ट लाइक कंप्लीटली आपका अगर जो आया होगा तो वहां एग्जिस्ट करेगा, नहीं आया तो भाई रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। लेकिन वहां पर यहां पर हमारे सिस्टम में ये दो तरह की वैल्यू देता है, फर्स्ट इज ट्रू, दैट इज, सेकंड इज फॉल्स। मतलब ये कौन सी, अरे भाई ये बूलियन टाइप की वैल्यू देता है, मतलब समझ में आ गया, बेहतरीन। सो इट जस्ट लाइक f.exist, इसका मेथड जानेंगे और हम देखेंगे कि अगर कोई फोल्डर बनाना हो, अगर हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना हो, और नए फोल्डर में मतलब कि इस लाइफ का चैप्टर खत्म, आज से वो गई तो गई, अरे तुझे जाना है तो जा, वो होता ना चेंजर बंदे मेरी तरह सर मतलब आपकी विधि, अरे फिर पर्सनल हो रहे हो आप ठीक है, तो जस्ट लाइक फिर एक नया प्रोजेक्ट बनता है, फिर एक नए दौर पे जाते हैं, मतलब कि कॉलेज लाइफ तक चलेगी, स्कूल लाइफ तक चलेगी, और बिहाइंड द मतलब कि अगर आप अच्छे कॉर्पोरेट में होंगे तो वहाँ तक चलेगी, ठीक है। जस्ट लाइक का कंप्लीटली फोल्डर बन रहा है, तो उस फोल्डर को कैसे बनाना, उस फोल्डर में कैसे वीडियो डालनी है, वो वीडियो फाइल डालनी है। सो इस कंप्लीटली वहाँ पे क्लास ये हम जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि फाइल में राइट कैसे लिखा जाता है, उसके मेथड्स जानेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, राइट। अपेंड का मोड जाते हैं, अपेंड क्या होता है, मतलब कि अपेंड कहाँ होता है भैया, हमें बताओ अपेंड क्या होता है, व्हाट इज अपेंड। अपेंड इज जस्ट लाइक दैट कि आपको सपोज करो आपके पास कुछ डाटा है, मतलब कि उसमें तो लिखा है अब आ जाओ आ जाओ। अब क्या हुआ, ये छोटू का चला था, ठीक है, ये जस्ट लाइक छोटू। अब अपने क्या करा भाई, सब कुछ तो ठीक है, उसने छोड़ दिया तो उसकी होगी तो गई, तो हम क्या करते हैं ना, इस छोटू की जगह चिंटू डाल देंगे। अब चिंटू किसका नाम होता है, चिंटू हो गया, तो कंप्लीटली हमने पूरा फॉर्मेट चेंज नहीं करा, जस्ट लाइक नाम चेंज कर दिया, लेकिन जो उसमें डाटा था उसमें ही कुछ ऐड कर दिया। सो ये हो गया डेट इज कार्ड अपेंड, यही टॉपिक्स होता है डेट इज कार्ड अपेंड का, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम कोड की समझ से देखेंगे कोड किस तरह से काम करता है। सो दैट इज बफर राइटर। बफर राइटर क्या होता है, अगर जो आप डाटा को ले रहे हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक /n की लाइन लगानी पड़ती है। अगर जो हम देखो कि ठीक है, अब देखो किस तरह से काम होता है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आपने एक फाइल बनाई, बहुत बेहतरीन करके बना ली, डेट इज कार्ड फाइल, और मैं इसको कहता हूँ .txt, इस तरह की फाइल बना ली। अब उसमें क्या दी, फर्स्ट लाइन डाली, फर्स्ट लाइन क्या, माई नेम इज चिंटू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको सेकंड लाइन में लिखना है, ये तो अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो ये ब्ला 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 सब कुछ इसी लाइन में लिखा जाएगा। पता लगा आपको उसमें एड्रेस दिखना था और वो एड्रेस आगे चले गया, वो प्रिंट ही नहीं हुआ, इतना दुख। अरे चलो कोई नहीं, फिर भी आगे की बात करते हैं। सो ठीक है, इज जस्ट लाइक कंप्लीटली आपको यहाँ पे नेम फिल करना पड़ेगा। अगर जो आपको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है तो हमको इसको सिस्टम को बताना पड़ता है, भाई नेक्स्ट लाइन का ये फॉर्मेट है /n, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश ये वाला /n। अब भाई जो भी राइट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, राइट। सो ये सेकंड लाइन यहाँ से ब्ला 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 चलेगी, फिर हम इसमें n लिख देंगे, और थर्ड लाइन फिर यहाँ से ब्ला 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 के जाए। क्या बात आपके समझ में आ रही है? अरे क्या बात समझ में आ चुकी, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे चलते हैं। देन डेफिनेटली वो क्या होने वाला, बफर राइटर। बफर राइटर इज जस्ट लाइक, इसको भी थोड़ा सिंपल बना देता है, वो एक मेथड को यूज करता है, डेट इज कार्ड, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और फाइल रीड कैसे करते हैं, मतलब कि आ गया है उसका पता, कब आना है अरे भैया मतलब मजा आ रहा है। फाइल देखो, जावा से यार प्यार करा दूंगा, ये मैंने पहले दिन से बोला था आपसे, और आई थिंक यू आर द वेरी क्लियर अबाउट नियर अबाउट डेप्थ, ठीक है, बात समझ में आती है, बहुत बेहतरीन करके। बात करते हैं रीड्स कैरेक्टर क्या होते हैं, मतलब कि आपने कुछ बड़ा, मैं तुम्हारे बिन रह नहीं सकता, उसका देखो मेरी शादी, अरे ठीक है इस तरह का भाई, बस दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। जाओ राजा जी लो अपनी जिंदगी, जाओ तुम्हें छोड़ दिया, इट्स जस्ट लाइक दैट, टोटली वो होगा, ठीक है। फिर बफर रीडर की बात करेंगे। बफर रीडर क्या होता है कि आपको बार बार की नेक्स्ट जो भी लाइन में कंप्लीटली दिया गया है उसको हम किस तरह से रीड करते हैं, देन डेफिनेटली वो बफर रीडर के हम कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जैसे फर्स्ट, और इसमें आई थिंक एक और पॉइंट है, दैट इज का ट्रांजिशन और ट्रांसमोड भी है, आई थिंक वो मैं ओह भैया ये तो रहेगी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन इज जस्ट अबाउट ऑल दैट। क्या होता है, मतलब कि आप समझो सीरियलाइजेशन क्या होता है,
बात कर लेना थोड़ी सीरियलाइजेशन की। ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, कोड के एग्जांपल देखेंगे, मैं समझा रहा हूँ आपको क्या होते हैं वो समझो आप, ठीक है। कोड भी दिखाऊंगा, चिल्पी चूचा चूचा मत करा कर, देख कोड भी देख भाई तू, आजा इधर देख। सीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ द, अगर जो एक स्टूडेंट है, मतलब भैया हम तो वो ही है, अरे क्या है तू भैया, हम तो एक्स ले चुके, ठीक है। अब ये मत कहना क्या लिखा है, मैं कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाना बस क्या लिखा है, ठीक है। यो हमारी एक क्लास है, अब इस क्लास में क्या करूँ कि यहाँ पर कुछ बना लूँ कि चलो बताओ वो कब से कब तक था, चलो उसकी एक आईडी दे देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं, आईडी जस्ट लाइक और आईडी जस्ट मैं कह देता हूँ आईडी किस तरह की होगी, और इंट तरह की आईडी होगी। सो राइट, सो यो इंट आईडी होगी, लेट्स से अभी कुछ भी नहीं है, सो इट्स जस्ट लाइक कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। अब ये हम क्या करें, इंट आईडी दे रहे हैं और उसको नाम विचार होगा, हाँ भैया कब से कब तक, कौन सी ईयर तक, या फिर आईडी की जगह ईयर दे देते हैं। हाँ, समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है। अरे मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मैं मर रहा हूँ यार वीडियो बनाते आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। इन तरह के हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ईयर। अब वो इन तरह का ही तो ईयर होगा ना, आप यहाँ 2025 में, 2024 में, 2021 में, 2022 में, बिला 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 2018 में, ठीक है ना, उससे पहले नहीं जाएंगे। हाँ कभी पहुंच जाओगे भैया ये तो कोई और सी जनरेशन के बंदे हैं, अरे नहीं, तो बिला बिला ईयर आप उसको यहाँ पर एक कर रहे से बात खत्म, ठीक है। आप फिर स्ट्रिंग टाइप का नाम दे दो, स्ट्रिंग बंदे का नाम मतलब वही था या वही थी, ठीक है। यहाँ पे सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है। बात समझ में आती है, बहुत बेहतरीन करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सीरियलाइजेशन। यही तो है इसमें थे, हाँ ठीक है। सीरियलाइजेशन इज जस्ट हम किस तरह से आईडी को वहाँ पे दे रहे हैं, आईडी मतलब कि नाम, पहला नाम, उसकी जो ईयर था वो आई थी, सेव हो गया, इज जस्ट। अब कल को आप इसको ऐड करना चाहो या एक फाइल में सेव करना चाहो, देन डेफिनेटली सेव हो रहा होगा। अगर इसको थोड़े से हम प्रोफेशनल वे में समझे, एक स्टूडेंट है, बिल्कुल भैया बहुत बेहतरीन, हमारे स्टूडेंट भी तो होंगे, अरे होंगे नहीं, आप थे भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन, अरे वहाँ का समझ ही आ जाता है, ठीक है। आप स्टूडेंट थे, आपकी एक यूनिक आईडी थी, मतलब क्या यूनिक आईडी क्या होती भैया, भाई तेरा रोल नंबर था या नहीं था, हाँ भैया वो तो था, तेरा नाम था या नहीं था, वो तो यूनिक नहीं था, उसका भी नहीं था, दर्द होता है बहुत ज्यादा। अरे फिर क्यों रोना आ जाता है तुम लोगों को, पानी पी लेते हैं, पानी पियोगे, पानी पिएगा तू, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ सीरियलाइजेशन, आपको किस तरह से आप उसमें आईडी डाल रहे हो। सीरियलाइजेशन का होता है कि आप में उसमें फाइल में ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना, एज, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको इस तरह से सेव करना होता है डाटा। पानी पी लू, मस्त है, ठीक है। सीरियलाइजेशन, अब डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, आपने जो चीज डाल दी और हाँ ये आपने फाइल डाल दी, ये क्या होती है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है कि आपका ये बाइट कोड जब आप सिस्टम रीड करेगा ना, जब कोड कंपाइल करेगा तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, एक ब्ला ब्ला कोड दिखाएगा, वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा वो किस तरह से दिखाएगा, राइट। फिर अगर जो हमें इस डाटा को रीड करना है, सो फिर हमें डीसीरियलाइजेशन दैट इज कॉल्ड कॉल करना पड़ेगा, डीसीरियलाइजेशन, उसको कॉल करना पड़ेगा। भाई जो भी सिस्टम में ये डाटा था इसको इनपुट में रीड करा दो आप, देन डेफिनेटली वो आपके पास हो रहा होगा, राइट। आपके कभी देखा होगा जब आप रोल नंबर से अपना रिजल्ट डालते हो, क्यों याद दिला देते हो आप उसके, हमेशा बुरा ही तो आता है, हमारे वाली हमेशा अच्छा रिजल्ट लगाते। कोई नहीं, अब क्या आएगा अच्छा रिजल्ट आपका, मुझे विश्वास है तेरा, पर जाओ में आएगा, ठीक है। ए से बड़ा भाई, ए बेस्ट है, ठीक है। डीसीरियलाइजेशन, आपने किस तरह का इनपुट डाला था तो वो आपको इनपुट आपके सामने मिल रहा होगा, सारे को ऑब्जेक्ट को कर रहा होगा, राइट। सो फिर अपेंड की बात मैंने अपेंड समझा दिया। लेट्स से नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, आप किस तरह से कोड को डिकोड कर सकते हो, राइट। सो वो इज जस्ट लाइक, एंड डीसीरियलाइजेशन डेफिनेशन का मतलब सेव इसलिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट को इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का वापसी, देखो ये ठीक है, ऑब्जेक्ट को वापस रीड करने के लिए, समझ में आता है। डीसीरियलाइजेशन ये मैंने कोड भी दे रखा है, वो हम कोड अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये मत समझना क्लास खत्म हो गई भैया ना, आज तो 10 मिनट की वीडियो दी है ना। ट्रांजेक्शन की अगर किसी वेरिएबल का सेव नहीं करना होता, मतलब कि सपोज करो आपकी वो थी, मतलब कि वो इस ड्यूरेशन थी, हमें आप सेव नहीं करना उसका कुछ, ये फाइल मिटा दी है भैया, खत्म करो, साला इतना रुआ कर जाती है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अगर फाइल में ये सेव नहीं करना, वैसे तो आप सेव कर देते हो, अगर इंट डाला, आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो डेफिनेटली ऑल द कंप्लीटली सेव इन योर सिस्टम। यार ये मैं समझा रहा हूँ, इस समझाने का कोई सेंस नहीं है मुझे, आई थिंक कहाँ, अरे थैंक यू आ गया इतनी जल्दी। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं अपने कोड पे आते हैं, देन डेफिनेटली भैया इसी का तो इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। अरे धक्का मुक्की नहीं,
बोला ना। सो बेसिकली कोड पे आते हैं और मैं सबसे पहले क्या करूँ, देखो बेसिकली मैंने कोड सारे लिख के लाया हूँ और वो लिखने को कोई सेंस नहीं, मैं चाहता हूँ कि दोबारा समझाऊँ आपको, ठीक है। सो चलते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, डिस्कार्ड फाइल हैंडलिंग, तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। न्यू, अगर आप पूछे होंगे मैं कहाँ हूँ, दैट इज कार्ड इंटेलिजी के IDE में हूँ, आप चाहो उसको डाउनलोड कर लो, अगर नहीं पता तो कर लो यार, तू कोडर है कर लेगा भाई, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट का नाम क्या, और मैं कह देता हूँ दैट इज कार्ड फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, इसको 2 कह देता हूँ, फाइल हैंडलिंग 2, ठीक है। सो ये सेव हो गया और वो पूछेगा कि भाई इसी विंडो में चलाना चाहते हो, मतलब कि विंडो मतलब कि ये ही फॉर्मेट रहेगा। मैं कहता हूँ भाई हाँ इसी विंडो में चलाना चाहता हूँ, मैं कोई अलग से विंडो नहीं खोलना चाहता इसके लिए, ठीक है। सो वो जो भी सारे प्रोजेक्ट्स थे मेरे वो सारे सेव हो चुके होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मेन क्लास आई होगी, इसको तो हम क्या करने वाले हैं, क्या ही कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मेन क्लास होगी। इसमें क्या होता है ना, सिस्टम में आप जैसे इंटेलिजी ID करते हो तो आपके पास यहाँ आ रहा हुआ है, आपको मेरे पास कुछ ऑप्शनल है तो वो नहीं आ रही, तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, राइट। सो बेसिकली चलते हैं अपनी मेन में और यहाँ पर आए हैं, तो बेसिकली मेन पाने के बाद देन डेफिनेटली आपको एक न्यू पे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग मेरे पास शिकायत करते हैं कि भैया हम नई जावा की क्लास नहीं बना पा रहे। सो जावा की क्लास देखो क्या होता है, अगर आप एक पहले रेपो ढूंढो, अपनी रेपो आपको कहाँ बनानी है, जस्ट लाइक मेन क्लास में आओगे। अब नहीं कि यहाँ पर आप SRC में आए, आपने यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू पे क्लिक करोगे, सो आपको यहाँ पे देखो जावा क्लास मिल गई, लेकिन आप जैसे आइडिया पे जाओगे और न्यू पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आपको जावा क्लास नहीं मिल रही होगी, राइट। तो उस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा देख लेना, बॉस आपको SRC में आने पड़ेगा, SRC में अंदर अपने मेन क्लास के अंदर समझ में आती है। और इंटेलिजेंट आइडिया की एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैं बताता हूँ कि ये एक स्टूडेंट के लिए, अगर आप बिगिनर हो, इन सेंस क्या होता है, इन द सेंस ऑफ द क्या होता है कि अगर जो VS कोड यूज कर रहे हो तो वहां पर आपके पास लॉट ऑफ द वे मिलते हैं कि आपको प्लगइन मिलते हैं, राइट। प्लगइन्स इन द सेंस ऑफ द एक्सटेंशन, आप उनको एक्सटेंशन को एक्सटर्नल डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमने सिखाए थे आपको किस तरह से आपको डाउनलोड करने हैं, राइट। वो कंप्लीटली एक पैकेज होता है, वो मैं भी आपको बता दूंगा क्या होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, इंटेलिजेंट आइडिया में आपको कोई नीड नहीं होती इनको डाउनलोड करने की, सब कुछ इनबिल्ट ही होता है। अरे वाह मजा, मजा ही मजा, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, सेट है मामला सब कुछ। तो चलते हैं, ठीक है। सो एक क्लास बनाते हैं, डेट इज कार्ड क्या बनाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फाइल क्रिएट करानी है और उससे पहले हमको डेट इज कार्ड एक पैकेज इंपोर्ट कराना, और इंपोर्टेंट पैकेज हमें यहाँ कराने की जरूरत नहीं होती। इंटेलिजेंट में क्या होता है, so ये ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ कर लेता है, पैकेज कुछ नहीं, पैकेज इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, मेन आते हैं, देन डेफिनेटली एक न्यू फाइल पर चलाते हैं, जावा की एक क्लास बनानी है, और यहाँ पर आपको .java लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप जावा बना रहे हो तो भाई फाइल का नाम लिख दो, .java लिखने की जरूरत नहीं। सो मैं इन से क्या करूँगा, सो मैं कर देता हूँ डेट इज कार्ड क्लास .java, हाँ ये देखो मैंने लिख दिया ना जावा, .java लिखने की जरूरत नहीं भाई, आप जावा के अंदर ही हो, .java क्यों बना रहे हो फिर, क्या कुछ इस बात का सेंस है, नहीं। आप क्लास बनाओ, बेसिकली क्लास किस तरह से लिखो, डेट इज कार्ड क्लास 1, ठीक है, एंड करते हैं, देन डेफिनेटली अब मैं हूँ फिर वही पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स में अपने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखे जाओगा, वही सिंपल सा बात है। अगर जो आपके पास नहीं है तो फिर पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स में ये आ चुका है और सारी कोडिंग हमारी इसके अंदर ही होने वाली है भैया। अब फिर हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फाइल क्रिएशन की, फाइल क्रिएशन, या फिर ये कह सकते हैं अभी हमारे कोई सिस्टम में कोई सी तरह की फाइल नहीं है, उस फाइल को कैसे बनाना है, राइट, वो हम देखेंगे किस तरह से हमें फाइल बनानी है, राइट। इन द सेंस ऑफ दी, अब जब हम फाइल क्रिएशन पर आ गए, सो हमें एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फाइल, और मैं इसको कह देता हूँ एन, थे भाई या एन है, और इसकल टू मैं इसको न्यू फाइल में यूज कर रहा हूं, और न्यू इज जस्ट लाइक दैट फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एरर आएंगे, वो एरर क्या है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना, यहाँ पर फाइल का डेट इज कार्ड नाम, भाई आपको क्या फाइल बनानी है, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे फाइल बनाना है, क्या नाम लिखें भैया, उसका ही नाम लिखो, क्या नाम लिखो, चलो ठीक है। तो मैंने period.txt, बॉस मैंने एक फाइल का नाम दिया है अब ठीक है, फाइल.txt, अब मैं कह देता हूँ एक कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, n.create, क्रिएट न्यू फाइल, सॉरी, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। मैंने एक क्रिएट न्यू फाइल कर दी, राइट। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर हमारे पास एरर की अभी बाढ़ ही आ चुकी है, तो थोड़ा सा इसको आप सेटअप ऐसे भी कर लेना, राइट। सो अभी हमारे पास ये कोई फाइल नहीं है, n.create फाइल कर दी, और मैं इसको लेट्स से दैट n नहीं कह देता हूँ, आपकी लिहाजा के लिए इसको f ही रख लेते हैं,
दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे भी। आप बिला बिला से कर लो, आप मगरमच्छ से कर लो। मगरमच्छ कहाँ से, अरे कछुआ मान ले, अरे मेंढक मान ले, मेंढक। लेट्स से दिस फ्रॉग, आप फाइल का नाम फ्रॉग रख दो भाई, कुछ भी रख दो। मैं तो कहता हूँ कि वो ही रख देते हैं, क्या रख देते हैं। ठीक है, ले, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दो चीज आती हैं। कभी कदा क्या होता है, सिस्टम का स्पेस फुल हो जाता है, या सिस्टम पे पास ये एक्यूरेसी नहीं होती कि आपको वो फाइल को लाके दे या फाइल बना दे, उसके पास नहीं होता। तो हमें दो चीज इंपोर्ट करानी पड़ेगी जब तक हम फाइल बना रहे हैं। तो पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा डेट इज कार्ड जावा का आई डॉट, वो डेट इज कार्ड क्या होता है, इंपोर्ट डेट। आप यहाँ आ जाओ ना भैया, काहे इतना, अरे क्या है इतना ध्यान दे रहे हो। सो हमें को यहाँ पे कराते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट डॉट जावा, इंपोर्ट जावा डॉट IO, ठीक है, IO, ठीक है। और मैं IO डॉट एक्सेप्शन यूज कर रहा हूं, तो यहां पर एक्सेप्शन भी आएगा, राइट। ये देखोगे आप IO डॉट एक्सेप्शन, ये दिख रहा है। सो यहां पर ये यूज कर दिया। देन डेफिनेटली एक और यहां पर यूज करना है। सो यहां इंपोर्ट एक्सेप्शन, क्या अगर जो कोई एक्सेप्शन आए भाई तू हिल्ड इसको वो कर ले। सो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा ना, यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन भी आता है सो उसको मैं थ्रोज लिख के, थ्रोज लिखे आई डॉट एक्सेप्शंस, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली जावा की जो IO प्रॉपर्टी होती है वो क्या, अब मैं फाइल बना रहा हूं डॉट फाइल। सो ये देखो यहाँ पे फाइल की सारी प्रॉपर्टी अब आ ही चुकी है, राइट। सो फाइल क्रिएशंस होगी और मैं इसको रन करता हूँ, सेव करता हूँ, लेट्स सी और लेट्स आई रन। और मेरे पास एक कॉर्पोरेट आ रहा है, ये बटन अभी दिख नहीं रहा। सो बेसिकली यहाँ पर बिल्ड हो चुका है हमारा ग्लेडर बिल्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे और मैं एक काम करता हूँ, तो जो भी हमारा इनपुट आएगा उसको साइड में ले जाता हूँ, राइट। सो अभी यहाँ पे देखो एरर की बाढ़ ही आ चुकी है। क्या बात समझ में आ रही है, रन Alt+F4, एक मिनट रुकना दोस्तों, क्या मेरी बात अब तक समझ में आ रही है? बिल्कुल बेहतरीन करके समझ में आ रही है। IO डॉट फाइल्स, ये भी सही है। हमारा आप एरर की फाइंड कर देते हैं पब्लिक स्टेटमेंट थ्रो, अगर जो एक्सेप्शंस आए सो भाई वो आपको हैंडल भी कर लेने हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल डॉट एक्सेप्शन का यूज किया, फाइल ओके। सो ये एक एरर था, ठीक है, बड़ी सेंसिटिव होती है भाई फाइल। और यहाँ पर अब एरर कहाँ आ रहा है, डेट इज कार्ड पीरियड डॉट TXT, हमें एक्सेप्शन भी हैंडल करना है, थ्रो एक्सेप्शन भी आया और ये फाइल नहीं है तो इसका मैंने नाम रखा सो एक्सेप्शन। सो कैन नॉट बी रिजॉल्व द सिंबल, सो इट्स जस्ट लाइक हमको इसको डबल कोटेड में डालना पड़ेगा, राइट। सो आई थिंक ये हो चुका है डबल कोटेड में। सो यहाँ में पैरेंथेसिस नेम दे दिया प्रिया, और एक और देते हैं डेट इज कार्ड, यहाँ पर भी ये इनपुट फाइल डॉट जावा, ठीक है। आप देखते हैं, लेट्स से सेव, और ये हमने सेव कर दिया और बेसिकली वो ही फिर इनपुट की दिक्कत आ रही है। सो लेट्स से हमारा ग्लेडर बिल्ड हो चुका है, बिल्ड हो रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहिए और लेट्स सी व्हाट वी जैक। सो यहाँ पर प्रोसेस आ चुका है, तो भाई तू हट जा, ठीक है। सो इसको हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है, राइट। सो ये देखो फिनिशिंग कोड यहाँ आ चुका है, बहुत बेहतरीन, मज़ा ही आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा, अगर जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सो हम इसको एक मिनट रुकना दोस्तों, क्या मेरी बात आप तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो फाइल बनी गई, अब ये सिस्टम में फाइल बनी या नहीं बनी ये कहाँ पर दिखेगा, हाँ बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताया ही नहीं आपने। सो देख रहा, हाँ भैया बहुत बेहतरीन, अरे ये तो दिख रहा है। अगर मैं इसको खोलूँ, अगर आप ये देखोगे, प्रिया को मैं यहाँ पे लाता हूँ कि जस्ट लाइक दैट, भाई कहाँ गया, ठीक है, हाँ ये आ गया। सो जस्ट लाइक एक फाइल बनेगी, एक क्लास फाइल की बनेगी, उसमें हमने देखा भी कोई भी डाटा नहीं है। अब उसमें डाटा कैसे डालना है, अब ये बनी या नहीं बनी, ये सिस्टम से भी तो पूछना पड़ेगा। तो भाई फिर वही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड फाइल्स क्रिएटेड। सो आप यहाँ पर कोई इनपुट भी दे सकते हो, लेट्स से रन फिर दिस अगेन, और ये ठीक है। सो यार ये बार बार की दिक्कत कर रहा है। इसका थोड़ा सा यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, अगर जो वो आपको नहीं शो कर रहा होगा शायद। सो यहाँ पर देखा होगा, सो फाइल क्रिएटेड, ये इनपुट आ चुका है और मुझे देखना है कि फाइल क्रिएटेड हो चुकी है, तो वो है जो हमने प्रिंट करा है, लेकिन वो कैसा है जो सिस्टम दे, भाई ये क्रिएटेड भी हो चुकी है या नहीं। तो सिस्टम से यहाँ बुलियन टाइम में वैल्यू लेंगे, अगर जो क्रिएटेड हो चुकी है देन कंप्लीटली हमको दे दो कि हाँ ये हो चुकी है,
ठीक है। सो यहाँ देखेंगे एफ डॉट इज क्रिएटेड। सो हम बेसिकली इसको क्या करते हैं कि इसको डबल कोड लगाते हैं और जो है क्या नाम था फिर उसका हमारा डेट इज कार्ड हमारा डेट इज कार्ड फाइल इज डॉट क्रिएटेड। यहाँ पे लगते हैं कि फाइल का नाम क्या था, डेट इज कार्ड पीडिया, और हम डेट इज कार्ड लव, सॉरी ओहो MG लव डॉट एग्जिस्ट, कि भाई वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो हमको वो सिंपली देखना पड़ेगा, तो देन डेफिनेटली वो सेव करते हैं, रन करते हैं। अगर आप सिस्टम में चला रहे हो, सो यहाँ पर अगर आप सिस्टम में चला रहे हो तो पहले आपको फाइल सेव भी करनी पड़ती है। अगर जो आप मैक में हो तो कमांड S दबा सकते हो, डेट इज कार्ड कमांड S, कमांड दे रहा हूँ भाई सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको रन करने की जरूरत पड़ती है, देन डेफिनेटली आपकी फाइल चलती होगी। सो यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू आ चुकी है कि भाई ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये फॉल्स लेना चाहता हूँ कि भाई चलो एक काम करते हैं, मैं अब ये हो चुका, ठीक है। अगर मुझे उसमें कुछ राइट करना है तो देन डेफिनेटली राइट का भी कुछ ऑप्शंस होगा, राइट। अब देखा यहाँ पे इंपोर्ट की कुछ प्रॉपर्टी आ चुकी है, वो भी मैंने बताया कि आपको सपोज करो आपको एक घर बनाना है, राइट। अब घर के लिए मैं बना दूं कि भैया आपको तो चल तेरा हो गया, कट गया है तेरा, अब तेरे को घर में रहना है। मतलब घर में कैसे रहना भैया, अरे सुन तो ठीक है, मैंने तेरे को क्या कहा भाई, लैंड दे दी तेरे को, ठीक है, लैंड दे दी, जमीन दे दी भाई, अब तू जा धरती पे रह ले। वो कहना भैया एक पैकेज तो दे दो, कौन सा भैया, घर बनाने का पैकेज, उसमें मटेरियल होगा, सीमेंट होगा भाई, रेत होगा, चूना पत्थर, जो भी बला 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 सब कुछ दो, हम तो 5 स्टार जैसे घर में रहेंगे। अरे भैया झोपड़ी ही डाल दो तो ठीक है, वो तो खैर छोड़ा। तो इज जस्ट लाइक ठीक है। फिर मैंने कहा मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं जा तू ले, सीमेंट चाहिए ये ले, बला चाहिए, रेत चाहिए, वो चाहिए भाई, सब कुछ ले, तू जा घर बना, मस्त रहे, बेलदार भी चाहिए वो भी ले, मजदूर भी चाहिए वो भी ले यार तू, ठीक है, तो सब कुछ ले तू। तो हमने क्या करा, जस्ट लाइक हमने एक पैकेज दिया, सीमेंट का पैकेज। तो सीमेंट का हमने उस सारे बंडल को एक घर में पैकेज करा और एक के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में सौंप दिया, भैया ले ये सारी चीज फलाने बंदे को सौंप दिया। तो उसका नाम रख दिया डेट इज कार्ड java.io. फाइल फिर दे सकते हो, अलग अलग आ रही है, फाइल को रीड करना है या क्रिएट करना है या फिर हमें उसमें राइट करना है। तो टोटली अबाउट फॉर ये प्रॉपर्टी हमको सारा काम दे देती है। कौन सी, डेट इज कार्ड input.file डेट इज कार्ड। अगर कोई एक्सेप्शन आए, अगर जो मैं इसको एक्सेप्शन को हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कोड चलेगा नहीं। बॉस क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या नहीं क्या चलेगा। अरे देखो ये एक्सेप्शन आ गया, मतलब ये क्या, आप पहले जमीन भी तो देख लो भाई, उस जमीन का कोई ऑल तो नहीं है, उसका कंप्लीटली आपकी ही है, वो आपके ही नाम पे एग्जिस्ट करती है, या फिर जो मैंने आपको जमीन दी है या जो आपकी जमीन थी वो आपकी ही है, या फिर वो किसी और की है, या फिर अब लो उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट बंद हो चुका। अगर जब बन चुका होगा तो भाई कैसे बना दोगे आप। हम तो कुछ भी हैं जी, हम तो बच्चे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो प्रभु की देन है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब अरे ठीक है भाई, ठीक है। सो इतना सा आई थिंक कंसेप्ट समझ में हो गया, बहुत बेहतरीन करें। सो अब बात करते हैं डेट इज कॉल्ड फाइल राइटिंग की। और मैंने यहाँ पे दो चीज बताई, डेट इज कॉल्ड फाइल एग्जिस्ट करती है, राइट, वो ट्रू और फॉल्स देगा। आप एक फोल्डर भी बना सकते हो, डेट इज कॉल्ड MKDIR, सो ट्रू, और यहाँ पर आप फोल्डर का नाम भी दे सकते हो। और जो फोल्डर का नाम दे, सपोज करो मैं आपको एक फोल्डर बना के दे देता हूँ, बहुत बेहतरीन भैया, माँ ही कसम दे ही दो। सो यहाँ फाइल में 3 प्रॉपर्टी आती है, डेट इज कार्ड। ये इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ डेट इज कार्ड love2 मतलब, और इसको मैं कह देता हूँ डेट इज कार्ड फोल्डर का नाम दे देते हैं भाई। कोई फोल्डर का नाम क्या दे देते हैं, क्या दे क्या दे क्या दे, पेन क्या दे दे बताओ, आपसे रिलेटेड देंगे भैया, हमेशा कटता ही हमारा, तो कौन काटता है वही काट के दे देते, तो एक्स फोल्डर दे देते हैं, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक एक फोल्डर का नाम दे दिया, डेट इज कार्ड एक्स, और ये अब फाइल नहीं है, मैंने .txt नहीं रखा है, और मैं क्या देता हूँ कि जो love2 है, और यहाँ पर इसको बोलते हैं love2 .mkdir। अब देखोगे आप जिस तरह से खेलते हो यार, फिर हमें यहाँ पे एक लगा देते हैं भाई, क्या ये बन चुका है फोल्डर या नहीं बना चुका। सो इसमें f2 love2 .exist करता है या नहीं करता, तो सेम प्रॉपर्टी वही होने वाली है। अब .i.exception को हम हटा देते हैं, बहुत बेहतरीन भैया, मजा ही आ रहा है माँ कसम, अरे स्पष्ट पूरी ही मिलेगी। सेव करते हैं, लेट्स से रन फॉर दिस कोड और लेट्स चेक व्हाट विल गेट। ठीक है भाई, चल जा, ग्रेडर बोल्ड हो रहा है भाई, थोड़ा सा स्लो नहीं है सिस्टम भाई, यही टाइम ले रहा है। तो ठीक है, तो देखो ट्रू आ चुका है, तो हमारा एक फोल्डर तो यहाँ पर दिख गया भाई, वहाँ बना दिया। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो फोल्डर कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है क्या फोल्डर भैया, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं दिख रही हमको, ऐसी तो हमको कोई चीज़ ही नहीं दिख रही। सो फोल्डर बना गया, फाइल हैंडलिंग .tra, और ये pria.txt, और pria के नाम से एक फोल्डर भी होगा, लेट्स से x, और x के नाम से ही होगा, सॉरी। सो दिख रहा भैया, बेहतरीन, अरे देख ही गया, मतलब कि वो आइडिया में, मेन आइडिया में बना, ओहो बेहतरीन। सो टोटली यहाँ पर आपको जिस तरह से ये फोल्डर देखा, यही तो सिंपल है कंसेप्ट भाई,
सिंपल। तो चलो दैट इज गॉट नेक्स्ट। अब फाइल में हमको कुछ ना रहा। अब भैया हमारी एक फाइल बन चुकी है उसके नाम की। अब बताइए इसमें करना क्या है? तो करना क्या है भाई, चलो आ जाओ यहां पर बनाते हैं फाइल राइटिंग फाइल। अब हम ये स्ट्रीम है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। फर्स्ट स्ट्रीम और अगर हम जावा की लैंग्वेज में देखें तो स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होते हैं, राइट। आपको डाटा को स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम आउटपुट ही होते हैं, राइट। सो आपको किस तरह से देना है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट हम किस सेंस से करें, देखो यहां पर आते हैं। एक बार मैं आपको यही सिखा देता हूं। कहां सिखाऊंगा भैया? अरे फिर गुस्सा हो रहे हो आप? अरे भाई सिखाओ ना। अरे देखो स्ट्रीम की हमने बात करी थी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इन द सेंस ऑफ द इनपुट और आउटपुट। समझ में आता है? इनपुट या फिर आउटपुट, बात समझ में आता है? अब इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम है। सो दो तरह के हैं मैंने कहा, दैट इज कॉल्ड कौन सा? इनपुट। भैया आई की बिंदी लगा दो, आई। ओके, इनपुट स्ट्रीम और स्ट्रीम आउटपुट, ठीक है। सो यहां पर इनपुट मतलब कैसे? आप डाटा को रीड कर रहे हो। सो यहां पर आप डाटा रीड कर सकते हो। रीड मतलब क्या? हमें तो लिख कर ही भेजना है। बला बला तेरा नाम, तेरे इश्क में जिया कभी क्या नहीं बना, कभी बना क्या। ठीक है, चलो आगे चलो। रीड एंड राइट, उधर से मैसेज आया, क्या क्या लिख दिया इस हरामखोर ने मेरे मैसेज में। अच्छा ये तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। सो हम पहला फर्स्ट स्ट्रीम दे रखेंगे, दैट इज कार्ड। अगर हम यहां से स्ट्रीम ठालो, यहां से रीड ठालो, ऐसे ही बन जाता है। सो स्ट्रीम रीड एंड राइट, बात समझ में आती है? बहुत बेहतरीन। अब जब हमें रीड करना है, अब रीड क्या कर रहे हैं? सपोज करो फाइल को राइट करना है, राइट करना है या रीड करना, और हम पहले बात करेंगे दैट इज कॉल्ड फाइल राइटर की। फाइल, भाई फाइल में ही तो जा रहा है। क्लास बना ली, क्लास इन द सेंस ऑफ द क्या? वो आपका एक लेटर, वो आपका एक इन्विटेशन, वो आपका एक एनवेलप, वो आपने बाय कर लिया, राइट। जब बाय कर लिया तो भाई आप उसमें कुछ डालना भी पड़ेगा। तो पहले तो आपका यही मुद्दा बनता है ना कि आप उसमें कुछ डालो, जब तो वो जाएगा आपका उड़ के पास। हाँ तो ठीक है, इज जस्ट लाइक अगर जो हमको फिर मैंने बताया था भैया अपने सीमेंट का पैकेज तो भेज दो। सो आपने कॉल करा, भैया बहुत जल्दी फोन करो, यहाँ पर सीमेंट की जरूरत पड़ गई। तो मैंने क्या करा, ड्राइवर का उसमें सीमेंट भरे और ड्राइवर का नाम लिख दिया, भाई तेरा नाम सीमेंट रीडर है, तू जा रहा है, तू देगा उसको, राइट। सो हमने क्या करा, यहाँ पर जावा डॉट आई डॉट इंपोर्ट कर लिया, क्या कर लिया, दैट इज कॉल्ड फाइल राइटर। फाइल राइटर अगर हमें रीडर का यूज करना है, दैट इज कॉल्ड लीडर। भी रीडर होता है ना कि लीडर की बात कर रहा हूं, रीडर। तो ठीक है, आप वो ये तो बस रफ ही वर्क है, आप इस पे क्यों जाते हो? अरे गाली मुक्की मत करना, ठीक है भैया, हम तो गाली ही पे उतर रहे थे, ठीक है भाई। सो इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं। सो हम यहाँ पर हम स्क्रीन देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल राइटर। फाइल राइटर, ठीक है। फाइल राइटर में क्या होगा, सिंपली सी हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइल राइटर की, ठीक है। एक फाइल राइटर की मैं बात कर रहा हूं। आप देखो यहाँ पर फाइल फिल्टर आ रहा है कि सर हाँ फिल्टर तो चाहिए, राइटर चाहिए। तो देखो ये आ चुका है भैया, बहुत बेहतरीन। आपने फाइल राइटर लिखा और फाइल राइटर का कुछ नाम देते थे कि फर्स्ट लेटर। चलो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट। अब हम कुछ लिख रहे हैं, राइट, उसको भेजने वाले हैं, पहले लिखते हैं। तो इस ऐसा क्या लिखे, तो आप बताना ना, एल लिख दिया, लव लेटर। ओहो, उसकी बात हो रही है, मतलब अरे हाँ किस में लिखना है वो तो बता भाई। प्रिया डॉट टेक्स्ट, उसका भी तो नाम लिखना ना, प्रिया का टेक्स्ट का। या फिर हम यहाँ पर जो भी आज प्रिया का टेक्स्ट ले रहे हो, या फिर कैनवा ले लो, एनवेलप ले लो, कुछ भी ले लो, प्लीज जस्ट लाइक अ क्लास, उसमें लिख रहे हो। हाँ बात समझ में नहीं आती। सो हम क्या करेंगे, एल डॉट राइट में हमें लिखना है गेट नेम, लव डॉट गेट नेम। नहीं भाई ये नहीं करना। सो इट्स जस्ट लाइक अ कंप्लीटली ऑल दैट कि आपको यहाँ पर किस तरह से डाटा को एनवेलप करना है। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये फाइल चलाया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फाइल राइटर का एक ऑप्शन दिख गया, दैट इज कॉल्ड क्या, एक फाइल राइटर का मेथड लिया हमने, एक नाम दे दिया, एक मेथड क्रिएट कर दिया। अब जो भी सारी प्रॉपर्टी करेंगे हम एल दैट इज शॉर्ट नेम, या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी क्या, कुछ भी दे ले, हाँ भैया बेहतरीन, कुछ भी दे लो। सो जस्ट लाइक हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पर देखो फाइल नेम भी आ चुका है, और यहाँ क्या दे दूँ भाई, एल डॉट राइट कर दो भाई, फाइल राइट, या फिर फाइल राइट। उसमें क्या राइट करें, ठीक है, क्या राइट करना है। और जब भी आप कुछ चीज में राइट करो तो मैं भी ठीक है, ये क्या बड़ा यार, मैं आपको पता नहीं क्या करा रहा हूँ, ठीक है, बट कोई नहीं। हाय
ठीक है, बट कोई नहीं, आपको बढ़ाना है, आप कहते हो यार रियली अब भाई विश यू। ठीक है, समझ में आता है। अब जब आपने फाइल में राइट कर दिया तो देन डेफिनेटली अब भाई वो होता है ना कि आपको किस तरह से बताऊं, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है तो इसको ही ले लेता हूं कि आप जैसे फाइल में लिखा कुछ, फिर आप उसको बंद भी करते हैं। हाँ, ये इज जस्ट लाइक ये मैट है मेरी, ठीक है, इज जस्ट लाइक है ये, आप उसको दे देंगे कबूतर जा जा जा, हाँ अब वो काम कर देगा अपना, तो बंद भी करना होता है भाई। ठीक है, सो ll.close लिखोगे आप, देन डेफिनेटली ये बंद हो जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी आपके यहाँ सेव हो रही है, ठीक है। और आप सिस्टम पे कुछ डाल भी सकते हो भाई, सिस्टम डॉट बला 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 कि हमने यो प्रिंट कर दिया है, और आप यहाँ पर जब प्रिंट ही कर चुके हैं सो उसको सेव करेंगे, और देन सेव करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन भैया। और यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये ब्लड रन कर रहा है, डेट इज कार्ड फिनिश, कोड फिनिश हो चुका, कोई भी एरर नहीं आया। और देखो एक चीज और, जब हमने फाइल में राइट करा देन डेफिनेटली ये पैकेज आ चुका है भैया, सीमेंट वाला पैकेज था, मतलब कि आपके पास से लेके जा रहा है। हाँ, समझिए भैया, बहुत बेहतरीन, मजा ही आ रहा है। तो फाइल राइटर इन द सेंस ऑफ द क्या, अब भैया ये कहाँ पता लगेगा, तो भैया खोलो फाइल राइटर, क्या आ रहा है, हाय उसने पढ़ लिया, ठीक है। अभी तो आपकी सिस्टम में अभी गया नहीं है, अब वो जाएगी, हम पढ़ेंगे रीडर के थ्रू पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बहुत मजा ही आने वाला है। आई थिंक ये जावा इतनी प्यारी सब्जेक्ट लैंग्वेज है ना, मतलब प्यार ही हो जाने वाला है। किससे, अरे इससे, क्यों बार बार उसका नाम ले जाता, भैया क्या ही करें, बताओ क्या ही करें, अरे चलो ठीक है। तो जस्ट लाइक कंप्लीटली। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि आपका क्या कह सकते हैं कि फाइल राइटर हो चुकी है। और इसे ये कहते हैं भाई सिंपल, या फिर हम तो वही हैं, बताओ प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। हाँ, व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ भैया, ये कहाँ से यूज करती, अरे भाई यार इतना तो रिश्ता बना हुआ है ना। ठीक है, हाँ यार किसी और का है, बट सॉरी अब ले लिया, ठीक है। तो सेव करते हैं, देन अब देखो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, भाई प्लीज ये पढ़ लेना, और हमने मैसेज डाला तो वो कंप्लीटली हो चुका, ठीक है। प्लीज राइटर। अब अगर जो हम सपोज करो इसमें ही एक और लैंग्वेज और डाल लेते हैं, एक और डाल लेते हैं, क्या डालें, अगर एक और मैसेज डालना है तो डेफिनेटली ये सिंपल सा पैटर्न है, इसको ही फॉलो करो और कमाउंट भी कर दो, आई रियली मिस यू। अब एक चीज देखना, एंड हाउ आर यू, एंड यू। सो एक मैसेज और डालता हूं कि भाई मैंने तो बता दिया आई रियली मिस यू, क्या वो भी कहते हैं एंड यू आल्सो मिस मी। तो फाइल डाला, क्लोज कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये वाला मैसेज यूज में जा चुका है। अब देखना, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो देखना मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या देखें, अरे कुछ तो आया ही नहीं, अरे भाई रन भी तो करो पहले। इसको यहाँ कर लेता हूँ, वरना ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, माँ कसम सारी डिलीट ही हो सकती है। सो ओहो बला 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 बला, क्या आ चुका, ऐसे क्या हो चुका, एक्सेप्शन मैजिस्ट्रेट, ओके 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 ओके, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इसे देखते हैं क्या दिक्कत आ चुकी है। एक्सेप्शन चेक, ब्रेक पॉइंट कहाँ नहीं लगाया हमने, ब्रेक पॉइंट। सो ले ओके ओके ओके, कमांड भी कर देते हैं, लेट्स दिस क्लोज कर देते हैं, कमांड सेव करते हैं और इसको रन कर देते हैं, इतना सिंपल है। अब देखते हैं क्या एरर आता है, आई थिंक इट्स शुड प्लीज, ठीक है। और अपने आते हैं वहाँ पर period.txt में। सो देखो हमने क्या करा, एक सेंटेंस लिखा, डेट इज कार्ड पढ़ लेने से पहले हाय आई रियली मिस यू, ठीक है। फिर हमने सेकंड टेंस डाला एंड यू आल्सो मिस मी, ठीक है, ये डाला। लेकिन ये देखो सिंपली एक लाइन में प्रिंट हो गया, लेकिन इसको अलग लाइन में प्रिंट करना, यही तो इंटरेस्ट है। मतलब कि एक बिला लाइन में आपके ओरिएंटेशंस की लाइन सपोज करो इतनी ही है, ठीक है, इतनी ही है, और वो आगे जा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया, तो आप यहाँ सब कैसे दे सकते हो भैया, ये तो प्रॉब्लम होगी, माँ कसम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ब्लंडर। इसको स्लीप प्लीज शो करिए, क्योंकि असली बात है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसको कैसे क्लोज करना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या, एक यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉरवर्ड एन, ठीक है। यो क्या करेगा भाई, अगली लाइन में सेव करो। तो इसको सेव करता हूं और रन करता हूं, लेट्स सी दिस। और जो भी हम फाइल में डाटा डाल रहे हैं, ऐसी नहीं कि वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, आपने जो पहले डाटा वो भी होगा और जो आपका डाटा डाल रहे हो वो भी होगा, राइट। हाँ बहुत बेहतरीन। सो ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, एंड आल्सो रियली यू मिस मी। सो इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक ये डिलीवर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज कॉल्ड फाइल राइटर, और ये बहुत ही बेहतरीन है, डेट इज कॉल्ड फाइल राइटर। और फाइल राइटर में हम क्या देखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन सी चीजें, क्या बात कर रही है सच्ची। सो ठीक है, हम बताते हैं स्ट्रीम
स्ट्रीम फाइल रीडर, दैट इज फाइल रीडर। ठीक है, यहां पर फाइल रीडर की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम फाइल रीडर। ठीक है, अब जब हम फाइल रीडर की बात कर रहे हैं, अब भैया कह दिया भैया सीमेंट तो आ गया, सरिया तो भेजो, सरिया, हाँ सरिया, मटेरियल भेजो भैया, मटेरियल। सो ठीक है, आपने वो किस तरह से आया वो देख लिया, और अब हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइल। एक मेथड बनाएंगे, आप देखोगे इनपुट हो गया, फिल्टर हो गया, आप यहाँ देखोगे ये दिख गया, आपको दिखा क्या, रीडर भैया दिख गया है, माँ कसम दिख गया। फाइल रीडर बनाओ और इसको क्या बनाएं, और रिसीव्ड की एक स्लिप बनाते हैं, RE या रिसीव्ड। ठीक है, सो ये बफर राइटर क्यों आ गया भाई, ये नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा सा काम करो, बट इतना भी ज़्यादा फालतू काम नहीं करना होता कि हमारी दिमाग से परे जा रहा है। सो देखा, जिस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट एक नाम रख दिया उसका, और किस तरह से हमने रिसीव कर रहा और हम उसको रीड कर सकते हैं। अब फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करता हूँ, सो एक बार मैं चलता हूँ कहाँ पर, और मैं एक कोड में भी लिख कर लाया था, फाइल हैंडलिंग, फाइल रीडर, इनपुट क्लास देख लिया हमने किस तरह से, और फाइल रीडर, फाइल राइटिंग, रीडर कहाँ है, दैट इज फाइल रीडिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके कैर होते हैं, राइट। अल्फाबेट में क्या करूँ, स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैर इन द सेंस क्या, ABCDE ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, वही तो है, उनसे ही कोई नाम बनता है। भैया हमारे वाले का भी उनसे ही नाम बनता है, अरे बिल्कुल उनसे ही नाम बनता है। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड ही कैर। अब कैर क्या करने वाला है, सिस्टम एक फाइल में जो पड़ा है उसी डाटा को रीड कर लेगा, ऐसे ही कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट होता है जावा में कि भाई आप एक धोरे से शुरू करो, और बिला जब तक कोड में कैरेक्टर पढ़े हैं उनको लाइन बाय लाइन सारे पढ़ते जाओ, और जब तक एंटर ना हो जाए कैर का, जब तक आप रुकना मत, सारे ऐड दो। क्या समझ में आया? नहीं आया, बहुत बेहतरीन। चलो मैं इसलिए ही तो कह रहा था आपसे, क्या कह रहे थे, इसमें एक लूप लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइल। ये व्हाइल है, वाहियात है ये यार, तुम तो मेरी लैंग्वेज की वर्ड लगाने पे पड़ रहे हो। तो एक व्हाइल, हम क्या लेते हैं, क्या लेंगे, ब्लॉक, ये क्या पढ़ाए थे, लूप पढ़ाए थे ना, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हाँ भैया बहुत बेहतरीन, अरे ये तो पढ़ाए थे। क्या हम कह दिया, इंट आई है, और आई जब तक स्टार्ट हो, कब तक, या फिर fr.read, ये मे बी fr.read रीड करना है, और उस फाइल पे हम ऑब्जेक्शंस डालेंगे, डेट इज कॉल्ड किस पे, जब तक, ठीक है, जब तक नॉट इक्वल टू वन हो जाए, ठीक है बात। और वन इन द सेंस, अगर जो वन जाऊंगा तो वन बेसिकली कहां पर होता है, इंडेक्स को वैल्यू करता है, और इंडेक्स में वन नहीं होता, डेट इज कॉल्ड 2 हो जाता है। क्या बात कर रहा हूं, अगर जो देखो 1 2 3 है ये, सो इंडेक्स की मैं बात करूं, इंडेक्स की, तो डेट इज कॉल्ड 0 1 2, ठीक है। सो वन नहीं होगा, 2 हो जाएगा, वो 2 अब 1 हो गया। सो हमें कहां तक जाना है, 1 तक जाना है, खत्म तक है, यानी खत्म पूरे हो जाए। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन अगर जो एंड ही करना है, इसका एंड ही करना है, तो मैं क्या 0 लिखूंगा, नहीं -1 लिख दूंगा भाई। तो ये भाई तू -1 तक जाना, और जब तक भी जाए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है तेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि भाई SOP system.out.print। अब ये मत कहते ना ये का लिख दिया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। कैर किसके, आई के, क्या बात समझ में आती है, बहुत बेहतरीन। हाँ मतलब जी घंटा कौर करके दिखाओ, कौर करके जब भी समझ में आवे हमारे, ठीक है भाई। तो देखो received.read, ठीक है। और मैं ये कह देता हूँ कि एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट इज कॉल्ड राइट का ऑप्शन से लेते हैं। और राइट किस तरह से आया, इंट आई और FR कर दिया हमने ये, और मैं कह देता हूँ कि एक लूप लगाते हैं, किसके अंदर, इसके ही अंदर लगाएंगे, ठीक है, व्हाइल। और जस्ट वेट गाइज, क्या ठीक है, बहुत बेहतरीन। और व्हाइल लूप लगाया, इसके अंदर प्रॉपर्टी डाली ये जस्ट, और इसको हम क्या करेंगे, सारे को कॉपी करके यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन है, नहीं बेहतरीन नहीं है। सो फाइल रीडर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम ऑप्शंस डेट इज कॉल्ड रीड भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा परफेक्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी बनाने के लिए क्या करें, डेट इज कॉल्ड फाइल.रीड, फाइल रीड का ऑप्शन बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एरर चेक करते हैं भाई, हमारा एरर कहाँ से आ रहा है। फाइल
डॉट रीड फाइल रीडर, और FR कर दिया, चलो FR कह देते हैं, फाइल रीडर हो गया। और बफर रीडर नहीं, वो नहीं करना, और हमें फाइल रीडर करना है किसको, पीरिया डॉट FR डॉट रीड। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एरर आएंगे, और सबसे पहले हमारा अगर उसको रीड कर रही हो तो देन डेफिनेटली ये ऑप्शन लगा है तो वो तो करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट करा लो भाई, इंपोर्ट डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, भाई इसको तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ये करा लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट फाइल रीडर। ठीक है, समझ में आती है? आई थिंक आती ही है। सो फाइल रीडर हो गया। फाइल राइटर का ऑप्शंस का बात करें, फाइल रीडर की बात करी तो फाइल रीडर भी है, और आई थिंक ये इसको तो हटा देते हैं। भाई ये क्यों आ गया? ठीक है, यूटिल नहीं आना भाई, IO डॉट फाइल रीडर। ठीक है, देखा इसमें कुछ में पहले में सेम कोई सा, लेकिन खोपड़ी खराब है इनकी मेरी नहीं भाई, इनकी है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, लेट्स से चेक, और जो भी उस फाइल में लिख रहा होगा वो सब कुछ आ ही जाएगा हमारे सामने। क्या ही आ जाएगा, देखो क्या ही आ गया, कुछ तो नहीं आया। ऐसे कैसे आ जाता? आपने सिंपली एक फाइल रीडर कराया, उसमें जो लिखा होगा भाई नहीं, यहाँ पर एक हमें को ट्राई करना पड़ेगा। अगर जो उसमें फाइल में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो किस तरह का एरर देगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आपने सपोज करो फाइल में कुछ भी नहीं है तो वहां पर कुछ एरर तो शो कराए। तो हमको यहाँ पर सिंपल सी बात देखो, और यहाँ पर हम एक ट्राई कैच फॉलो करते हैं। सो इसको बेसिकली हम ट्राई के अंदर रीड करेंगे, सो ये ट्राई यूज करा। ट्राई में हम किस तरह से यूज करने वाले हैं वो देखो। आप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाई जो भी कंसेप्ट है इसको आप ठाके यहाँ लाओ, ठीक है, यहाँ ले आए, और फाइल रीडर में यस करो, और हमने कह दिया कि इन टाइप की आईडी है, इन टाइप का कुछ आई है, लेट्स से दिस आई है, राइट। और मैं कह देता हूँ वाइल, जब तक i.fr को रीड ना कर ले, जब तक -1 ना आ जाए, बस आप ये प्रिंट करा देते जाना care 1, ठीक है, आप care i को प्रिंट करा लो, ठीक है, इतना सा काम, सिंपल सा काम, राइट। नहीं तो ट्राई, नहीं तो आप इससे बाहर निकलोगे, और बाहर निकलोगे तो फिर यहाँ पर आप कैच लगा सकते हो, क्योंकि मोस्ट टाइम क्या होता है ना, एक्सेप्शन आपकी डिले नहीं होता, एक्सेप्शन आता ही रहता है। वो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए मैंने ट्राई एंड कैच का ऑप्शंस बताया था आपको। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उसको ट्रिगर करो, और नहीं हो सकती तो एक कैच ऑप्शन से लगा सकते हो, राइट। आई थिंक ये मैंने डिलीवर कराया, और कराया ही है। आई थिंक डे 10 या 11 पे मैंने कराया हुआ है, राइट। सो ये मत कहना नहीं कराया तो आप देखो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें कंप्लीटली चेकअप कर सकते हो, राइट। सो ट्राई एंड कैच का ऑप्शन ट्राई करा, और जब भी हम इससे बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एक कैच ऑप्शन लगाएंगे भाई, कैच, नहीं तो ये भाई रीड कर लिया। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ जब भी आप कोई चीज़ को रीड करो तो उसको क्लोज भी करो, अफोर्ड क्लोज कर ली। क्लोज करने के बाद में हम देखते हैं क्या, डेट इज कार्ड, एक मिनट, क्लोज भाई यहाँ नहीं आएगा, क्लोज भाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाता है, जब आपके पास fr डॉट क्लोज, भाई हो जा, ठीक है, fr डॉट क्लोज, भाई क्लोज भी हो जा। इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, या फिर क्या करें, ठीक है, जस्ट वेट, एक मिनट रुकना दोस्तों। fr डॉट ये भी हो गया, क्लोज भी कर दिया फाइल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से निकले बाहर, ये हो चुका है आपका, ठीक है। उसके बाद हमने fr डॉट क्लोज करा, सॉरी, इसको आप यहाँ नहीं लगा सकते, इसको तो ज़्यादा गहरा रख देती है ये, राइट। fr डॉट क्लोज कर दिया, और यहाँ पर लिखते हैं टाइट डॉट, अगर जो कुछ एक्सेप्शन आए, ठीक है, fr डॉट क्लोज हो गया, और कैच एक्सेप्शन अगर जो आए सो पढ़ लेना, और यहाँ पर ई डॉट प्रिंट ये, राइट, ठीक है। सो आई थिंक अब ये परफेक्टली कंप्लीट रन चलेगा,
और फाइल रीडर का ये भी इंपोर्ट करा लिया हमने पैकेज। और लेट्स सी अब हमारा कोड परफेक्टली कल चल रहा होगा। ठीक है, अब देखा किस तरह से यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, राइट। सो ये ही है भाई, सिंपल है, समझ भी चुके होंगे। इंट दे दिया, ठीक है। अब भाई इंट आई है fr का, ठीक है। इनिशियल से चलना है कब तक, जब तक -1 ना हो जाए वैल्यू की 0, ठीक है। वो बताए इंडेक्स वैल्यू को फॉलो करता है, किस तरह से फॉलो कर रहा है, लेट्स आई कंप्लीट डिलीवर टू यू। बहुत बेहतरीन, मजा ही आ रहा है मां कसम, ठीक है। आई थिंक ये भी हो चुका। अब देखते हैं दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट बफर राइटर। बफर राइटर क्या होता है, आपको किस तरह से बफर रीडर हो गया, बफर राइटर हो गया। अब हमने क्या करा, हमने लाइन बाय लाइन देखा किस तरह से बफर रीडर राइट कर रहा है, किस तरह से रीड कर रहा है। तो हमें डाटा मिला, डाटा को बफर रीडर इज जस्ट लाइक आप कंप्लीट लाइन में एक नेक्स्ट ln, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू को ऐड कर सकते हो। बफर रीडर कीवर्ड को यूज, सॉरी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते। सो बफर रीडर की बात करते हैं हम पहले। सो देखो यहाँ पे पैकेज और रीडर का यूज करना, तो देन डेफिनेटली आप उस रीडर में जाना पड़ेगा, राइट। सो सीरियलाइजेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, आप प्लीज यहाँ मत लीजिए। मतलब कि भाई आप दारू ही पी के बैठे हो क्या, अरे भैया ये क्या कह दिया आपने, आप नहीं किए, इसको तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो देखो एक क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स में थ्रो एक्सेप्शन, अगर जो कोई आ जाए, ये तो इतना तो सेव है। हमने ये यूज किया बफर राइटर डॉट बफर राइटर, एक नई फाइल में उसमें डाटा bw डॉट फाइल डॉट हैंडलिंग, ये कुछ एक फाइल बना दी, उसमें राइट कर दिया। नेक्स्ट नहीं भैया हमें तो कोड से ही लिख के दिखाओ, माँ कसम मजा ही तो कोड से आता है। चलो भाई ठीक है भाई, देख लो तुम कह रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं। सो बफर रीडर, ठीक है। बफर रीडर में हमें क्या कहा भाई, सिंपली वही कंसेप्ट कौन सा, अरे भाई इसको तो बंद कर लो, इसको तो बंद कर लो, इसको तो बंद कर लो, ठीक है भाई, हो गया बंद, हो गया बंद, ठीक है हो गया, थोड़ा सा माइनस प्लस, ओके। सो बफर, ठीक है। अब बफर राइटर कर रही है, रीड कर रहे हैं, इट इज टोटली अपाउंट ऑन दैट। सो हम पहले क्या करते हैं, बफर राइट कर लेते हैं। बफर राइट में किस तरह से वैल्यू को लिखा जाता है, सो बफर राइट करते हैं। बफर राइटर br डॉट fr डॉट न्यू रीडर, यहाँ पर हमने देखा। अब कह रहे होंगे भैया यहाँ पर भाई सिंपल है यार, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, ठीक है। आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में किस तरह से उस क्लास को इंपोर्ट कराया, दैट इज कॉल्ड प्रिया डॉट txt। अब आप यहाँ चाहो तो प्रिया की जगह डॉट txt की जगह आप मेन फाइल का नाम भी देख सकते हो। मेन फाइल कौन सी थी, जो हमने उसको ff डॉट कह के बुला रहे थे, या ये देखो ये यहाँ पर जो था दैट इज कॉल्ड ll, प्रिया को ll ही तो कह के बुला रहे थे, ठीक है, लव लेटर्स है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा। सो आगे जो हम नेक्स्ट है जो यहाँ पर आ गया, राइट। सो मैं इधर सिंपली ये कह देता हूँ कि अगर क्या कि जस्ट लाइक एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बफर रीडर या फिर ये थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रिंग है प्रोवाइड, ओके ओके ओके, या फिर मैं यहाँ कह देता हूँ ff ll। सो आई थिंक अभी भी ये नहीं हो रहा। सो इन एंड और सो एक बार हम कोड पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं बफर रीडर, बफर राइट एग्जाम्पल हो गया, ये हमने बफर राइटर न्यू बफर राइटर डाटा डॉट txt उसमें लिखा एक क्या फाइल, चलो फाइल बना लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। सो अगेन यार वो आई थिंक एरर देगा ही, क्योंकि यहाँ पर डाटा डॉट txt, नहीं 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 नहीं, नहीं। सालों के कुछ तो गड़बड़ है ठीक है। यहाँ पर इट्स जस्ट लाइक दैट, हाँ भाई बस सिंपल है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। आगे। सो बी आर को क्या करना है, हम डॉट रीड कर देते हैं, इसमें राइट कर लेते हैं, राइट बी आर डॉट राइट करना है क्या, उसमें भाई एक मेथड डाल लो, क्या डालना है, हाय आई एम फाइन, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज समझ में आती है। और जब रीड करा तो उसको हमें फिर क्लोज भी करना पड़ेगा, लेट्स से डेट। सो क्लोज भी कर लिया, और यहाँ पर देखो एक बफर राइटर, और यहाँ पर आई थिंक एक प्रॉब्लम है बफर रीड, हाँ यही है, ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पर फिर वही इम्पोर्ट
थ्रो डॉट एक्सेप्शन आए तो हैंडल कर लेना भाई। भाई ये हटा दिया था, ये कैसे ने हटा दिया, ठीक है। सो फिर आप में बात करते हैं import java .io और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बफर रीडर या फिर बफर राइटर। सर कभी कदा क्या होता है ना कि हमारा उंगली दिमाग से ज़्यादा चलता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी कदा खतरनाक हो जाता है। सो बफर रीडर के लिए देखा और हमने अब देखा किस तरह से ये एक्सेप्शन चला जा चुका है, फिर भी यहाँ पर कोई एरर आया। आई थिंक वो एरर देख लेते हैं एक बार कहाँ है। आई थिंक अब एरर तो दिखना ही नहीं चाहिए, बट कोई नहीं। सो डिसेबल हैंड्स मेथड बफर राइडर, ओके ठीक है। और यहाँ पर हाँ जो हम पीरिया कर रहे थे, पीरियड डॉट txt, आई थिंक यहाँ पे भी नहीं आ रहा भाई। फाइल नेम आई थिंक यहाँ आना ही चाहिए था। चलो भाई ऐसा कर लेते हैं, हाय। सो यहाँ पर हमें फिर वो bw.write सेव करते हैं और रन करते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक देखो एक्सेप्शन देखते हैं क्या एरर आता है। अब जब हम दोनों साथ होते हैं तो यही मेथड बन जाता है कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है, दैन डेफिनेटली इट्स अ परफेक्ट मेथड, ठीक है। सिंबल भाई मेथड राइटिंग जावा डॉट स्ट्रिंग कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल्स बफर रीडर, देखो टाइप्स डॉट जावा डॉट आईओ डॉट, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके ब्रोदर। ओहो ओहो ओहो, ये तो प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं। लो जी लो, अब बताओ अब कोई एरर है? अभी है जो भाई इंपोर्ट तो करा लो, ओके। अब बताओ, अब भी है, कहाँ है? ट्राई एंड कैच वो लगा लिया। सो एक काम करते थे, अब इसको हम जो भी है ना भाई, ये डब्लू बड़ा बनने का राइट नहीं हो रहा। सो आई थिंक इसको सेव कर देते हैं। वेट भाई, ये क्या कर दिया मैंने भाई, ये सॉरी भाई, मेरी गलती है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हम रीडर नहीं कर सकते, तो रीड करो किसको हम भाई, ये कैसे कर दिया हमने, इतनी बड़ी भारी मिस्टेक कैसे होगी भाई। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर रीडर नहीं कर सकते, राइट कर सकते, राइट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर राइट कर रहे थे। तो आपने देखा किस तरह से हम राइट कर रहे थे लेकिन रीड परफॉर्मेंस करा दिए, तो भाई एरर भाई, मतलब हम क्या कर रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती। बट कोई नहीं, लर्निंग स्टेज में लर्न करते करते ही सीख जाते हैं। और देखा जिस तरह से आप प्रॉब्लम्स आते हो भाई, ये नहीं कि भैया हम जब करते हैं कोडिंग हमारे साथ ही प्रॉब्लम आती है, भैया मेरे साथ भी आती है, जब मैं करता था और करता हूँ अभी भी आती है। तो लेकिन माइंड सेट इस तरह से बनाओ किस तरह से हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं और किस तरह से हम वहाँ से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रख सकते हैं। कोड तो कोई भी लिख लो आप, जब कोड में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, देन कोड तो आप कहीं से भी लिखवा सकते हो, देन डेफिनेटली वो बहुत सिंपल हो जाता है। सो बफर राइटर किसको करना है, दैट इज कॉल्ड period.txt, period.txt। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक ये ही आती होगी, और ये ही है न्यू बफर राइटर। सो न्यू देखो ये राइट डॉट फाइल राइटर txt, so pw.write read.txt, और ये आई थिंक बफर राइटर पीरियड रीडर आ रहा है फिर यार। ठीक है, pw.write आई एम रियली मिस यू, और फिर मैं इसमें कुछ, आप मिस यू नहीं डालते भाई, प्लीज रिप्लाई,
ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। आपने देखा प्लीज रिप्लाई, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आ गया और उसको सोल्व कर दे, क्लोज कर दिया। सो नेक्स्ट रन कर देते हैं। आई थिंक अब कोई एरर नहीं है, पी आर यहाँ पे भी एक एरर है, सो भाई BW ही कर देते हैं। सो लेट्स सी दिस सॉल्विंग एरर प्रॉब्लम। ये आप एरर मत समझो, इट जस्ट लाइक अ अलर्ट, ये दे रहा है कि भाई वहाँ पर कुछ सजेशन और भी आ सकते हैं। सो आई एम आल्सो मिस यू। सो ठीक है, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा, प्लीज रिप्लाई। सो आपने देखा किस तरह से डाटा ऐड हो गया, वो सॉरी नया आ रहा है। अगर आपको इस डाटा को उसमें ही ऐड करना है, सो हाँ यहाँ पर एक अपेंड यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अपेंड, कि भाई जो फाइल में पहला डाटा था आप उसमें ही नाम लिख सकते हो, अपेंड, राइट। सो इज जस्ट कंप्लीटली यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट। सो अपेंड की आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो हम इसको थोड़ी सी कोड की वजह से समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो क्या होता है ना, कोड में जब तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाती है और बच्चे मतलब कि आते हैं चेंजेस देखते हैं, ये तो 2.5 घंटे में बता रहा है, 2.5 घंटे में इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो हमें क्या देखना था, डिस्कार्ड सीरियलाइजेशन। हमने देखा कि सीरियलाइजेशन किस तरह से हमको, देखो मैं एक कोड लेकर आया था, दैट इज कॉल्ड आईडी ले लिया, स्ट्रिंग नाम का टाइप का आईडी ले लिया, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई, उसमें सीरियलाइजेशन, देन डेफिनेटली उसको इंपोर्ट कराएंगे सीरियलाइजेशन। हमने एक आईडी बना ली, आईडी इज जस्ट लाइक उसका नेम हो सकता है, आईडी इन द सेंस ऑफ उसका रोल नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग उसका नेम। सो हमने फिर उसको एक कंस्ट्रक्टर में लोकल वेरिएबल में इंस्टेंस करा और देखो जिस तरह से इन तरह की आईडी हुई और इन तरह का हमारे पास स्ट्रिंग एन टाइप की ले लिया, उसमें नाम। फिर हम उसको एक क्लास बनाई, डेट इज कॉल्ड मेन क्लास में आते हैं, फिर उसको सारी चीज़ लेकर और यहाँ पर हम जो देखेंगे ना, डेट इज कॉल्ड, एक मिनट, कहाँ गई वो बातें, अरे कौन सी सर, ठीक है। सो ये सीरियलाइजेशन तो फिर मेन क्लास में आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से हमने स्ट्रिंग्स, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो थ्रो एक्सेप्शन ये लेना ही पड़ता है आपको, इसके लिए बिना वो एरर ही दिखाता रहेगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एस, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम यानी उसका फिर नाम दे दिया। उसमें कुछ आउटपुट डाल रहे हैं, क्या आउटपुट डाल रहे हैं, और जब ये आउटपुट डालते हो, लेट्स से आई डू कॉपी, और ये कॉपी नहीं होने वाला, सो मैंने ऑलरेडी बना रखा था ये, लेट्स से आई चेक, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो मैं एक फाइल खोलता हूँ, डेट से ओपन, यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का नाम से होगा, आप देखो फाइल हैंडलिंग, इसको ओपन कर देते हैं। सो सिलेक्ट फाइल, और ये फाइल हैंडलिंग था, लेटर था, API। सो मैं एक काम कर देता हूँ, इस पूरे फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट, ठीक है भाई। सो यहाँ देखोगे आप फाइल हैंडलिंग हो गया, नहीं ये नहीं था। सो अगेन आई थिंक एक चीज़ और ओपन करते हैं, ओपन फाइल हैंडलिंग, चलते हैं देखते हैं क्या था। ठीक है, इसी विंडो में हम खोलिए ट्रस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसी विंडो में खोलते हैं और देखते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा था वो देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी, माँ कसम, अरे ये क्या है, ठीक है, ओके चलो देखते हैं फाइल हैंडलिंग, और मेन क्लास में आते हैं अपनी VS, ठीक है। सो API, ये तो हमारी API होगी किस तरह से, वो डेट इज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सो आई थिंक यहाँ भी तो थी भाई, मेन कहाँ है अपना, ठीक है, ये देखो फाइल राइटर था, ये फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट डॉट फाइल, ठीक है, जोसन ऐप फाइल हैंडलिंग, भाई लिखित होती सारी फाइल कहाँ गई, आई थिंक वो पता नहीं कहाँ, कोई बाऊ ले गया, बाऊ हिंदी से जानते होती क्या, मुझे भी नहीं पता यार बाऊ का मतलब क्या होता है, बट वो ले चुका ही है। सो मुझे नहीं मिल रही यार, फिर पता नहीं यार कौन ले गया। API, भाई API में भी नहीं, तो API हिंदी सेंस होती क्या, वो तो हम बाद में ही बात करेंगे पक्की। चलो छोड़ो यार, नहीं मिल रहा तो क्या ही कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल हैंडलिंग, छोड़ो यार नहीं मिल रहा तो, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार और चेक कर लेते हैं पक्की। सिलेक्ट फाइल, स्क्रैच फाइल, नहीं भाई ये नहीं है, ठीक है। सो इसको बंद करो, थिएटर को भाई, थिएटर ही बंद हो गया भाई, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट, सिंपल भाई, ये इसको मिल जाए,
तो देखा सीरियलाइजेशन इज कंप्लीट अबाउट, ये सारे के सारे मैं आपको दूंगा, आपको सीरियलाइजेशन करना, डिसीरियलाइजेशन वो स्टार्टिंग में बताया। और अपेंड क्या होता है, अपेंड में बताया कि आपको उसमें किस तरह से आपको अपना डाटा ऐड करना है एंड द क्यूरियोसिटी के साथ में और ऐड करनी है वैल्यू। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आप इसको टास्क को लिख के जाओ आपको क्या क्या करना है। सो ये 3 कोड दे रहा हूँ भाई, प्लीज कर लेना, ठीक है। अपेंड मतलब बहुत सिंपल है अपेंड का, ठीक है। सीरियलाइजेशन, ठीक है, एंड डिसीरियलाइजेशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स मतलब कोड है, आपको वही कोड करने हैं भाई, बहुत सिंपल है। ए के पास जा, कर्सर के पास जा, भाई यो कोड है, इसको समझा दे। समझाने का मतलब मैंने समझा दिया, एक कोड लिख के दिखा दे सिंपली फॉर्मेट में, फिर आप उसमें तगड़ा दिमाग लगाओ। इंजीनियर होना भाई, खुरापाती दिमाग होगा आपका, हाँ भैया बहुत बाहर ही है, ठीक है। तो आप प्लीज जाइए वहां जाइए। और टिल नाउ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं डेट इज कार्ड एपीआई, और आई थिंक वो आपको पसंद ही आ रहा होगा। सो थैंक यू दे देते हैं आपको, थैंक यू। सो आपने पेशेंसली सुनने के लिए, और आई थिंक आपने वो टाइम दिया होगा स्पेशली जो आप नॉर्मली देते हुए होंगे। तो देन डेफिनेटली आज के लिए तो ही, बट थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।